हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले पीसीएस एग्जामिनेशन 2021 का समान अध्ययन 1 जनरल स्टडीज 1 का पेपर आपके लिए सॉल्व किया जा रहा है। इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 75 से क्वेश्चन नंबर 150 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया है। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था, उसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 का फुल सोल्यूशन दिया जा चुका है, जिसके देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पे आ रहे QR कोड को स्कैन करके भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सुगम भारत अभियान संबंधित है। सुगम भारत अभियान इज एसोसिएटेड विद। सुगम भारत अभियान को हम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2015 में की और ये किसके लिए था? डिसेबल पर्सन के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके 3 वर्क एरिया है, कार्य क्षेत्र है। पहला है बिल्ड इन्वायरमेंट, दूसरा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर और तीसरा क्या है? ICT इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र से, थर्मल पावर प्लांट से। अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें तो फ्लाई ऐश होता क्या है? कोयले के जलने के बाद, कोल के जलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश। इसे हम हिंदी में राख भी कहते हैं। जनरली ये कोल फायर पावर स्टेशन से निकलती है। एनवायरमेंट पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए इसका यूज अब ईंट बनाने के लिए भी किया जा रहा है, ब्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, लाहौर में। अगर हम राजा रंजीत सिंह के टाइम की बात करें तो इनका टाइमिंग क्या थी? 1799 से लेके 1849। राजा रंजीत सिंह इस बात के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने सिखों को एकजुट किया था। उनका अंपायर लाहौर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, जम्मू, श्रीनगर, रावलपिंडी और सियालकोट तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या है? गोवा। गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ? 1987 में। फिर उसके बाद क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना का 2014। उसके बाद है झारखंड। झारखंड का 2000 में। फिर उसके बाद हरियाणा। हरियाणा का निर्माण कब हुआ? 1966 में। तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? हरियाणा का, मीन्स 4। फिर उसके बाद गोवा का पहला, फिर झारखंड का तीसरा और सबसे लास्ट में तेलंगाना दूसरा। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो ये हमें कहाँ दिया है? ये हमें दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, नवंबर 2020 में। कहाँ से किया गया? न्यू दिल्ली से। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इन चारों में आपको बताना है कौन सबसे छोटा है। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, हापुड़। अगर हम यूपी में सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें ओवरऑल, तो वो क्या है? लखीमपुर खीरी। और अगर ओवरऑल सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो वो क्या है? भदोही। ठीक है फ्रेंड, भदोही। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन दी एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। उसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, धूल कण, डस्ट पार्टिकल। अगर हम डिफ्यूजन प्रसार की बात करें तो ये होता क्या है? एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एनर्जी का टोटल फ्लक्चुएशन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, प्रसार कहते हैं। जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है? फ्लो होता है। इसका एग्जांपल क्या है? परफ्यूम की स्मेल। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर
के तट पर स्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सीरिया। सीरिया कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है फ्रेंड, तीनों देश जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया ये ब्लैक सी के तट पर स्थित है। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी। अगर हम ईस्ट की बात करें, पूरब में जॉर्जिया है, वेस्ट में क्या है? बुल्गारिया और रोमानिया, साउथ में क्या है? तुर्की, नॉर्थ में क्या है? यूक्रेन, और नॉर्थ ईस्ट में रशिया है। ठीक है फ्रेंड, जिसे आप मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है या है? विथ रेफरेंस टू दी रेडियो एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्लिक आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है? रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ये हमारा बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। तो अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, जिससे आप अपने टाइम को बचा सके। दूसरा कथन क्या है? नाभिकीय विखंडन, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं, के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये हमारा रॉन्ग है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पे नहीं बनाया जाता। ये किस पे बनाया जाता है? नाभिकीय संलयन, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसका मतलब होता है जुड़ना। तो सेकंड हमारा रॉन्ग है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल ए। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो इसकी खोज किसने की? हेनरी बैकुरल ने 1903 में। ठीक है फ्रेंड। फिर बाद में मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, जो कि कैंसर के इलाज में बहुत उपयोगी साबित हुआ। अगर हम एटम बम की बात करें तो एटम बम की खोज किसने की? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में, जिसकी खोज जून 2020 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड। और ये यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थित है। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? सबसे पहले लोथल, जो कि बंदरगाह था, और दूसरा है धौलावीरा। फिर ऑप्शन बी, हरियाणा में कौन कौन से हैं? बालू और बनावली। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है। राजस्थान में कौन कौन से हैं? कालीबंगन और कर्णपुरा। फिर यूपी में और भी कई महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले पेपरों में पूछ चुका है। सबसे पहले आलमगीरपुर है, फिर उलास है, फिर सोती है। ये सब एग्जाम में पूछ चुका है स्थल। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर? इसका सही आंसर हमारा 61वां संशोधन, जो कि कौन से ईयर में हुआ? ये हुआ 1987 में। ठीक है फ्रेंड, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई। और भी हम अमेंडमेंट देख लेंगे वो कौन से ईयर में हुए। 62 संशोधन कब हुआ? ये हुआ 1989 में। फिर उसके बाद 63वां, ये 1990 में। 66वां, ये भी 1990 में। ठीक है फ्रेंड। अगर अमेंडमेंट की बात चल ही रही है तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट क्या था? 42वां अमेंडमेंट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1977 में हुआ। इसमें बहुत सारे आर्टिकल को चेंज किया गया, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ठीक है फ्रेंड, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से अमेंडमेंट में ऐड किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन, जो कि 1976 में हुआ। इसमें इंदिरा गांधी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज किया, जिसमें 2 वर्ड जोड़े गए। पहला है सेकुलर और दूसरा है सोशलिस्ट। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे संस्थान दिया है, इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे इसकी लोकेशन। तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या है? अंतरराष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये नैरोबी में है, मीन्स केनिया में। बी क्या है? भारतीय वन प्रबंध संस्थान, ये कहाँ? ये भोपाल में है, सही है। सी क्या है? केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये बांदा में नहीं, ये कहाँ है? झांसी में,
यूपी झांसी में। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी सही सुमेलित है। ठीक है फ्रेंड, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ऑब्लिक समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन ऑब्लिक कमेटी द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन इंडिया? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, सरकारी आयोग से। ठीक है फ्रेंड, ये चारों ही समिति और आयोग किसके लिए थे? राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में, सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021? इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। इसकी रिपोर्ट में यह था कि 1 जुलाई 2021 तक पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब 87 करोड़ में 7.87 बिलियन। ठीक है फ्रेंड, और भी कई रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करेंगे तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है? IMF। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट ये निकालता है WHO। फिर नेक्स्ट है SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन निकालता है? UNDP। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। फिर अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे तो ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक। तो ये भी सब रिपोर्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको करेक्टली मैच करना है। सूची 1 में क्या दिया? जैव मंडल बायोस्फीयर, और सूची 2 में अवस्थित उसकी लोकेशन क्या है? सबसे पहले सिमलीपाल, ये कहाँ? ये उड़ीसा में, ए का 4। फिर उसके बाद पंचमढ़ी, ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। फिर इसकी क्या है? नंदा देवी, ये कहाँ? उत्तराखंड में है। फिर नोक देखिए कहाँ है? ये मेघालय में। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर की लिस्ट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है, आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है कुंडारू प्रपात, ये कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी, ये सही मैच है। लोकेशन क्या है? झारखंड। फिर उसके बाद ऑप्शन बी चचाई प्रपात, चचाई वाटरफॉल, ये कहाँ है? बीहड़ नदी पे, ये भी हमारा सही मैच है। लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश का रीवा जिला। फिर उसके बाद ऑप्शन सी धुआंधार प्रपात, धुआंधार वाटरफॉल, ये कहाँ है? नर्मदा नदी, ये भी हमारा सही मैच है। लोकेशन क्या है? मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर ऑप्शन डी बूढ़ा घाघ प्रपात, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, ये कांची नदी पे नहीं है, ये कौन सी नदी पे है? बूढ़ा नदी पे ही है। ठीक है फ्रेंड, और लोकेशन क्या है? झारखंड। तो ऑप्शन डी हमारा सही मैच नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन? कौन सा होता है? विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, जो कि ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉलिक एसिड कौन से विटामिन का नाम होता है? ये होता है विटामिन B9 का। फिर उसके बाद नियासिन, ये किसका होता है? विटामिन B3 का। फिर राइबोफ्लेविन, ये किसका होता है? विटामिन B2 का। तो ये भी केमिकल नेम आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको स्कीम दी गई और लिस्ट 2 में वो किस वर्ष लॉन्च की गई थी। सबसे पहले ऑप्शन है आम आदमी बीमा योजना, ये स्कीम 2007 में लॉन्च की गई थी। फिर उसके बाद PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2018 में। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2016 में। तो हमारा अगर
मैच करें तो क्या हो जाएगा, ए का हमारा होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा हमारा डी और डी का हमारा होगा 2। ठीक है फ्रेंड, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और डेट क्या थी? 3 दिसंबर 1967 में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले पहला शारदा अधिनियम, ये चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था। ये कब हुआ? ये 1929 में। फिर नेहरू रिपोर्ट, ये कब आई? ये आई 1928 में। फिर साइमन कमीशन का गठन भी कब हुआ? 1927 में। दांडी मार्च, ये कब हुआ? ये हुआ 1930 में। तो अगर हम इसको टाइम के हिसाब से सेट करें तो सबसे पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। ये आपको कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन अमेलगमेटेड इनटू कोड ऑफ वेज 2019? तो अगर हम इन चारों की बात करें तो पहला, दूसरा और चौथा इसको सम्मिलित किया है। अगर हम तीसरे की बात करें, संविदा श्रम अधिनियम, इसको शामिल नहीं किया गया। तो जिसमें थर्ड होगा वो पहले हम कैंसिल आउट करेंगे। बी में थर्ड है और डी में थर्ड है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। ये तीनों ही मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये तीनों हमारा करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर पीसी होता कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 2004 में। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए पीसी होता समिति को बनाया था। इस समिति ने सिर्फ 6 महीनों में ही अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगर इस क्वेश्चन में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछता तो वो क्या होता? सिक्किम। ठीक है फ्रेंड, सिक्किम। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला राज्य कौन है? बिहार। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय थीम क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। ठीक है फ्रेंड, ये डेट आप याद रखिएगा, 15 जुलाई को। 2021 में इसका थीम क्या था? री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है या है? वाईकोम सत्याग्रह ये एक सोशल प्रोटेस्ट था जो कि केरल में 1924 से 25 के बीच में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, और इस सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? मन्नाथ पद्मनाभन नायर ने। ठीक है फ्रेंड, तो हम स्टेटमेंट देख लेंगे। पहला क्या है? यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, ये हमारा सही है। दूसरा क्या है? महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? मीन्स कौन एक करेक्टली मैच नहीं है? यहाँ आपको रूलर दिया गया, शासक और यहाँ पे उनका स्टेट राज्य। सबसे पहले ऑप्शन ए, राणा हमीर, ये किस राज्य के शासक थे? मेवाड़ के, ये हमारा सही मैच है। बी क्या है? राणा चुंडा, ये किस राज्य के रूलर थे? मारवाड़, ये भी सही है।
सी क्या है, मालिक राजा फारूकी, ये खानदेश के राजा थे, ये भी सही है। डी क्या है, मालिक सरवर ख्वाजा जहां, ये मालवा के शासक नहीं थे, ये किसके शासक थे, जौनपुर राज के। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही मैच नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स ऑन द बास्केट ऑन विच बेसिस इज द हेडलाइंस इन्फ्लेशन मेजर्ड। अब ये हेडलाइन इन्फ्लेशन या शीर्षक मुद्रास्फीति होती क्या है। किसी इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन के मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, हेडलाइंस इन्फ्लेशन। इसमें फूड, फ्यूल और दूसरी सभी कमोडिटीज का प्राइस होता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये क्वेश्चन आपसे 2014 के पहले पूछता तो आपका आंसर होता ऑप्शन ए, थोक मूल्य सूचकांक, जिसे होल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। लेकिन 2014 के बाद एक न्यू स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि किसको मेजर करता है, शीर्षक मुद्रास्फीति को। उसका नाम है कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की सबसे कम थी। तो उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। अगर इस क्वेश्चन में सबसे कम ना पूछ के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछता तो आपका आंसर होता बिहार। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 1102 लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट का परसेंटेज है वो दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे जंगल का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मीन्स अगर हम लैंड के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे जंगल ज़्यादा है और लैंड कम है। अगला क्वेश्चन है, कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था। कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज ये कहाँ हुई थी, ये यूएस अफ्रीका कमांड जो कि कहाँ है, केनिया में है, वहाँ हुई थी। और इसमें भारत के आईएनएस तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, आईएनएस तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुरुक्षेत्र चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में वो आपको क्या दिया गया है, खनिज अन्वेषण अभिकरण, और लिस्ट 2 में उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सबसे पहले तेल व प्राकृतिक गैस आयोग, जिसे ओएनजीसी के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। तो ए का 4 से मैच हो गया। फिर बी क्या है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, जिसे हम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नागपुर में। तो बी का हमारा किससे मैच होगा, 3 से। फिर सी क्या है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जिसे हम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है हैदराबाद में। तो सी का हमारा 2 से मैच हो गया। फिर डी, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे हम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भुवनेश्वर में। तो डी का हमारा 1 से मैच हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में बी रिमूव्ड बाय। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, जो कि आर्टिकल 317 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, पहले सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं, फिर बाद में अगर गलत पाया जाता है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर देंगे, हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर न्यू टैक्स प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा। तो उसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 29 उत्पादों पे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विविधता, जिसे हम कल्चरल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। गाँव में जनरली
जो कल्चर होता है वो सेम होता है, सेम कल्चर, ट्रेडिशन और एथिक्स होता है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। तो ऑप्शन ए हम की भावना, ऑप्शन सी क्षेत्र, ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता, ये ग्रामीण समुदाय के एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि सेल्फ सफिशिएंट, जॉइंट फैमिली, सोशल मोबिलिटी और गांव में खेती, एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या है? पेट्रोलियम। फिर नेक्स्ट क्या है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था, किसने किया था? तो उसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अमीर हसन सिज्जी ने। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बनाया गया था? 22 नवंबर 1951 में। ठीक है फ्रेंड। इसका अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन वो थे श्री केसी नियोगी जी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है या है? वैद्युत विभव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है? वन क्या है? या एक अदिश राशि है। सेकंड क्या है? या एक सदिश राशि है। सबसे पहले आप ये जानें कि अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम सदिश राशि कहते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम वैद्युत विभव की बात करेंगे तो ये जनरली किस पे डिपेंड होता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है? वो अदिश राशि है। इसका मतलब ये हो गया कि वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? अदिश राशि। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए। अगर हम और भी अदिश राशियां देखें तो वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले मास, एनर्जी, टाइम, पावर और स्पीड। फिर अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, सदिश राशियां ये कौन कौन सी होती है? फोर्स बल, एक्सेलरेशन त्वरण, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, वेलोसिटी वेग, ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, होम इन दी वर्ल्ड। ये चारों ही बुक अमर्त्य सेन जी ने लिखी है, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग है। जुलाई 2021 में होम इन दी वर्ल्ड लिखी है। अगर हम डेवलपमेंट एंड फ्रीडम की बात करेंगे तो ये उन्होंने 1990 में लिखी। फिर अगर हम दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन की बात करेंगे तो ये वाली बुक इन्होंने कब लिखी? 2005 में। फिर ऑप्शन डी, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये बुक इन्होंने कब लिखी? ये लिखी 2009 में। ठीक है फ्रेंड। तो ये सारी बुक किसकी हैं? अमर्त्य सेन जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन गंगा रिवर बेसिन? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, जोंक नदी। जोंक नदी किसका हिस्सा है? महानदी। ये महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड। बाकी तीनों रिवर की बात करेंगे, पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी, ये भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? रिंगलमैन स्केल इज यूज्ड टू मेजर डेंसिटी ऑफ। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, धुआं। रिंगलमैन स्केल से हम स्मोक डेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं। इसको किसने डेवलप किया? फ्रांस के एक प्रोफेसर ने। इस स्केल में 5 लेवल होते हैं और वाइट सरफेस पे ब्लैक लाइन का एक ग्रिड होता है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। पीएम वाणी योजना इज रिलेटेड विद। पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई? 9 दिसंबर 2020 से। पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जो कि
पब्लिक को वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करवाती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as first women ट्रेजरी सेक्रेटरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, जैनेट येलेन। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन ए क्या है, सिरका में उपस्थित अम्लीय क्या होता है, एस्टिक एसिड, सही है। बी क्या है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक, ये क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट, ये भी सही है, सही मैच है। सी क्या है, दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक अम्ल, ये गलत है। दूध खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ना कि नाइट्रिक अम्ल। तो सी हमारा करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब बनी? 1784 में। सर विलियम जोन एक ब्रिटिश वकील थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, असर्शन ए क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ये हमारा गलत है। योग्यता का निर्धारण कौन करता है, भारतीय संसद। आर्टिकल 280 के पार्ट 2 के अकॉर्डिंग भारत की संसद वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करती है, ना कि भारत के राष्ट्रपति जी। तो अगर अभिकथन ए हमारा गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन डी में ही एक गलत है, ये दिया है, तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन डी टिक करना है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर नियुक्ति की बात होगी तो वो भारत के राष्ट्रपति जी ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, मजदूरों के लिए। इसमें जो मजदूर लोग हैं उनको धार्मिक यात्रा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि कितनी है, 12,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड। और कौन कौन सी जगहें होंगी? सबसे पहले अयोध्या, दूसरी है मथुरा, तीसरी है प्रयागराज, चौथी है वाराणसी, पांचवी है हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, छठवीं है गोरखपुर और सातवीं क्या है, वैष्णो देवी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये हमारा सही है। इंडिया के सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन जी। अगर पहला सही है तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी हमारा सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कब किया गया? 1986 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब पारित किया गया, तो वो किया गया 1972 में। फिर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया और 1991 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? विच अमंग द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका? तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, भारती और मैत्री। ठीक है फ्रेंड। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता कि अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन कौन था, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो कि 26 जनवरी 1984 से ऑपरेशनल में आया। फिर 25 फरवरी 1990 में इसे बंद कर दिया। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क
प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सेव गुड्स फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड। इको मार्क का स्टार्ट कब से हुआ? 1991 से। इसका साइन क्या है? एक बॉक्स में एक सुराही बनी है। ठीक है फ्रेंड, जिसे आप फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण होती है। और मेनली कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी हमारा इसका कारक नहीं है, इसका मेजर फैक्टर नहीं है। तकनीक विद और नौकरशाही, जिसे हम टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी। डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और टीचर्स डे इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, यूरोप में। ठीक है फ्रेंड। यूरोप में टॉप 10 जो पीस वाले कंट्री हैं, टॉप 10 में जो 8 देश हैं वो यूरोप के ही हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए इसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कहा गया है। अगर हम भारत की रैंक की बात करें तो 163 देशों में भारत की रैंक क्या आई है? 135। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सत्य है या है? पहला क्या है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये हमारा सही है। अगर हम सातवाहन वंश की बात करें तो इसका फाउंडर कौन था? सीमुका। ठीक है फ्रेंड, सीमुका। और ये वंश दूसरी शताब्दी के लास्ट में आई थी। ठीक है फ्रेंड। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? प्रकृति। फिर दूसरा क्या है? सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी हमारा सही है। सातवाहन वंश ने ही सांची में जो स्तूप है उसको रीडेवलप किया था। ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन इन इंडिया इज द नोडल डिवीजन in the Ministry of Home Affairs for Disaster Management. Who is the ex officio chairman of the National Disaster Management Authority? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 के नियम के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। प्रधानमंत्री जी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें तो वो कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, नाइजीरिया से। ठीक है फ्रेंड। ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर है किसकी? WTO की। WTO की बात करें तो WTO को 1 जनवरी 1995 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके न्यू मेंबर कौन है? मकाऊ और ताइवान। इसको भी आप याद रखिएगा कि WTO के नए मेंबर कौन है? मकाऊ और ताइवान। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लिस्ट 1 में आपको भारत की राजधानी और लिस्ट 2 में सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक। तो ए, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा चोटी। तो ए का 4 हो गया। बी, राजस्थान की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? गुरु शिखर चोटी। बी का 3। नागालैंड की सारामती चोटी।
और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन ए क्या है? मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। ये हमारा गलत है। ह्यूमन बॉडी सारे विटामिन को सिंथेसिस नहीं करती। किसको किसको करती है? सिर्फ विटामिन B3 और विटामिन डी को। ठीक है फ्रेंड। तो अभी इसका असर्शन ए रॉन्ग है। अगर ए रॉन्ग है तो सिर्फ ऑप्शन डी में ही क्या है? ए गलत है, किंतु आर सत्य है। सिर्फ इसी में है। हम कारण भी देख लेंगे। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही है। कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन बी। विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इससे बॉडी की ग्रोथ होती है और रेड ब्लड सेल बनते हैं। कौन कौन से विटामिन जो हमारी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर पाती? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, B7, B9, विटामिन ई, विटामिन के। इन सब का सिंथेसिस हमारी बॉडी नहीं कर पाती। किसका कर पाती है? विटामिन B3 का और विटामिन डी का। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया था? Which one of the following organization has launched the Great Reset initiatives for recovery of global economy during the post-COVID-19 phase? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक फंड, जिसे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? जनवरी 1971 में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? Who among the following never presided a session of Indian National Congress? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय जी ने कब अध्यक्षता की थी? इन्होंने की थी 1920 में। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्होंने कब की थी? 1905 में। सुभाष चंद्र बोस जी ने कब की थी? इन्होंने की थी 1938 में। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? Which of the following bills कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, धन विधेयक। धन विधेयक को पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले गोलकनाथ वाद, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि संसद फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है फ्रेंड। फिर नेक्स्ट का है केशवानंद भारती वाद, ये स्टेट ऑफ केरल के वर्सेस हुआ था। ये कब हुआ था? 1973 में। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि संसद चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उससे हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। ठीक है फ्रेंड। फिर तीसरा क्या है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है फ्रेंड। तो क्रोनोलॉजी क्या हुई हमारी? सबसे पहले पहला है, फिर तीसरा है, फिर दूसरा और लास्ट में सबसे क्या है? चौथा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो उसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगर हम नोबेल प्राइज 2021 की बात करेंगे, ये किसको दिया गया? दो पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है मारिया रेसा और दूसरे पर्सन है दिमित्री मुराटोवू। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी, दी न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, असर्शन ए क्या है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये हमारा बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। ठीक है फ्रेंड, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। फिर वहां से ब्रह्मपुत्र प्लस तीस्ता, ये दोनों नदी मिलकर क्या हो जाती हैं? यमुना नदी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश में यमुना नदी बन जाती है। ठीक है फ्रेंड, फिर बाद में यह पद्मा नदी से मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है? पद्मा। फिर असर्शन ये तो हमारा सही है। अब इसका कारण क्या दिया है? नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। ये कारण भी हमारा बिल्कुल सही है। तीस्ता नदी की लंबाई कितनी है? 315 किलोमीटर, और ये पूर्वी हिमालय से निकलती है। सबसे पहले सिक्किम में एंटर करती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में, फिर उसके बाद बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? दोनों करेक्ट है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो असर्शन ए की सही व्याख्या करता है, मीन सही एक्सप्लेन करता है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना, टू गिव द रिकमेंडेशंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है फ्रेंड, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पे विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy authority over his executive council by substituting पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंटल सिस्टम फॉर कॉर्पोरेट फंक्शनिंग? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसमें वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिनिएचर कैबिनेट में चेंज किया और मेनली 5 डिपार्टमेंट बनाए गए। पहला डिपार्टमेंट क्या था? होम, दूसरा है रिवेन्यू, तीसरा है मिलिट्री, चौथा है लॉ और पांचवा है फिनेंस। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण देव भंडारण जीवन देता है क्योंकि फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। तो उसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, श्वसन दर में ह्रास, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे। जब फलों में रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, तो एक गैस निकलती है, एथिलीन गैस। ठीक है फ्रेंड, एथिलीन गैस, जिसके कारण फल क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। लेकिन जब फल को कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है तो एथिलीन गैस का जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो फ्रूट होते हैं उनकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। असर्शन क्या है? सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए टफ टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड, फिर इसका कारण आपको क्या दिया है? यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइस की वैल्यू, मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो दोनों सही है और कारण भी सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको करेक्टली मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, टेक्स्ट ग्रंथ, और लिस्ट 2 में उसका आधार कौन है, रचयिता कौन है। ये क्या है, रागमाला, इसे किसने लिखा, पुंडरीक विठल ने, तो ए का 3 हो गया। फिर बी क्या है, रास कौमुदी, इसे किसने लिखा, श्रीकंठ ने, तो बी का डी। फिर सी क्या है, राग विभूति, इसे किसने लिखा, सोमनाथ ने, तो सी का 1 हो गया। फिर चतुर्वेदी प्रकाशिका, इसे किसने लिखा, इसे लिखा वेंकट रमन ने, तो डी का 2 हो गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में क्या है, ज्वालामुखी पर्वत, और लिस्ट 2 में ये पर्वत किस देश में है। सबसे पहले माउंट रेनर, ये कहाँ है, यूएसए में, तो ए का 4। फिर बी क्या है, माउंट एटना, ये फेमस है, ये कहाँ है, ये इटली में। फिर क्या है, माउंट पेरिकुटिन, ये कहाँ है, ये मैक्सिको में। डी क्या है, माउंट एपो, ये कहाँ है, फिलीपींस में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट 1 में आपको राज्य दिया है, लिस्ट 2 में उस राज्य में राज्यसभा में कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब प्रतिनिधित्व। तो सबसे पहले राजस्थान में कितने हैं, इसमें 10 हैं। फिर बी, गुजरात में कितने हैं, 11। कर्नाटक में कितने हैं, 12, और पंजाब में कितने, 7। तो हमारा सही मैच क्या होगा, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ये और भी राज्यों के राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट है, इसे आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। पहला स्टेटमेंट क्या है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन अच्छा होता है। सेकंड क्या है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। अगर साक्षरता ऊंची होगी तो जन्म दर क्या होगी, नीची, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 150 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो के PDF डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी, मडीरा। मडीरा कहाँ, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और पुर्तगाल का एक ऑटोनोमस रीजन है। बाकी तीनों आइसलैंड ग्रेनाडा, मोंटसेरट और एंगुइला, ये कहाँ पे हैं, ये कैरेबियन सी के आइसलैंड है। ठीक है फ्रेंड।